तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एयरफॉल। अगर अभी हम बैंक निफ्टी को डेली कैंडल में देखेंगे तो काफ़ी दिनों से यही रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर अभी हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स कैंडल में देखेंगे तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। पर आज मार्केट गैप डाउन खुल गया, इसकी वजह से ऊपर जाके कहीं पे जो क्लोजिंग प्राइस था लास्ट का वहीं पे कहीं पे जाके रजिस्ट किया और नीचे आके कहीं पे वोलाटाइल होके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। कंफ्यूजिंग टाइप का क्लोजिंग दिया है आज। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये कई बार रजिस्ट कर चुका है। अगर अभी आप बैक जाके देखेंगे एक दो तीन बार अभी ये तो अगर अभी ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर अभी आप देखेंगे तो ये इसी रेंज के अंदर ही काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, और ये फ्लैट खुला या फिर एक ऊपर थोड़ा खुला तो ये एक अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी भी एक कंफ्यूजिंग स्टेज में है। तो हमको कल क्या करना है, हमको कल वेट करना है कि ये किस तरह ब्रेकआउट देता है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये नीचे की साइड आता है तो एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए आप निफ्टी को देखते हैं। अगर अभी हम निफ्टी को 15 मिनट्स कैंडल में देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड में था। एक ट्रेंडिंग होने के बाद अभी ये इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर 5-7 दिन से देखेंगे तो इसी रेंज के बीच में 5-7 दिन से ट्रेड हो रहा है। गैप डाउन खुला, आज थोड़ा ऊपर गया, रेजिस्ट किया क्लोजिंग प्राइस के आसपास, उसके बाद नीचे आके रेजिस्टेंस यहाँ से लेके ऊपर जाके कहीं पे उसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये होल्ड कर रहा है। तो कल क्या हो सकता है, कल भी निफ्टी में भी सेम इसी रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है। अगर कल ये इसी लेवल के ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर नीचे आता है तो हम सेल कर सकते हैं। डेली कैंडल में भी आप अगर देखेंगे तो ये नीचे तो आ रहा है पर ऊपर जाके कहीं पे क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि बायर्स स्ट्रोंग है। तो देखते हैं कल अगर ब्रेकआउट देने का पॉसिबिलिटीज़ है। अगर कल ब्रेकआउट देता है तो हम इसको ऊपर के साइड बाय कर सकते हैं। ये सब लेवल्स अगर ब्रेक करने के बाद अप साइड कंटिन्यू करता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है कल। तो चलिए देखते हैं कल आप कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है मदरसन सुमी। अगर अभी आप इसको डेली कैंडल में देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में था, और जहां से इसका प्रीवियस सपोर्ट था वहां से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर अभी आप इसको 15 मिनट्स कैंडल में देखेंगे तो ये कुछ दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था, और आज ये ऊपर जाके कहीं पे रेंज ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाके कहीं पे क्लोज दिया है। अगर कल ये कंटिन्यू करता है, कल अगर ये 214 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके HDFC बैंक। ये एक अप ट्रेंड में था, अभी ये थोड़ा रिट्रेस हो रहा है और एक सपोर्ट के आसपास यह भी ट्रेड हो रहा है। तो कल दो सिनेरियो हो सकता है। हो सकता है ये ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए या फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाए। तो कल आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर ये 562 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बना के निकलता है, और कल अगर एक सेलिंग का प्रेशर रहता है तो आप इसको 1553 के नीचे सेल कर सकते हैं। 1545 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।